Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Ram Ram Hare
संकीर्तन यज्ञ के प्रेमानंदे जय गौर प्रेमानंदे जय गौर प्रेमानंदे कल पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna. So today is a very auspicious day of शिवरात्रि। हरि बोल। आज बहुत ही पवित्र तिथि है, शिवरात्रि महोत्सव। तो आज शिव जी को हम लोग प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो कल मैं रात को कृष्णा बुक पढ़ रहा था, तो उसमें दिया हुआ है कैसे युधिष्ठिर भगवान का गुणगान करे। भगवान, अगर आपकी कृपा किसी पे होती है तो उसके लिए दुनिया में ऐसा कोई कार्य क्यों नहीं कर सकता। समझ रहे? जिस पे आपकी कृपा हो जाएगी, ही कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। समझ रहे? भगवान की कृपा से आदमी कुछ भी कर सकता है। समझ रहे? अब भगवान की कृपा कैसे मिलती है? भक्तों की कृपा के द्वारा। तो आज हम लोग शिव जी की प्रसन्नता के लिए, शिव जी की कृपा कब मिलेगी? देखिए कृपा का फायदा देखिए। समझ रहे? मैं कल चैतन भागवत का क्लास दे रहा था शाम को, लोकल बंगाली डिवोटीज को। 40 डिवोटीज आते हैं, उन लोगों को बहुत श्रद्धा है कथा सुनने में। तो मैं सोच रहा था कि अरे मैं किनको क्लास दे रहा हूँ। समझ रहे? मैं बंगाली में क्लास दे रहा था। समझ रहे? और मैं सोच रहा था कि अरे मैं तो बंगाली जानता नहीं था। समझ रहे? और मैं बंगाली धीरे धीरे टूटा फूटा सीखा। समझ रहे? और मैं बंगाली लोग क्लास दे रहा हूँ। समझ रहे? बंगाली बुक पढ़ के। समझ रहे? हम लोग चैतन भागवत पढ़ रहे। समझ रहे? हमें सोचा देखिए भगवान का कितना बड़ा ह्यूमर है कि जिसको बंगाली आता नहीं था, समझ रहे हो, बंगाली सीखे, बंगाली लोग क्लास दे रहे। समझ रहे? तो दिस इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। वंदे अनंत अद्भुतम ईश्वरम श्री चैतन्य महाप्रभु यत कृपा। तो बोलते हैं मैं चैतन्य महाप्रभु प्रणाम करता हूँ अद्भुत ईश्वर को,
नीचो अपि यत् प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र, नीच व्यक्ति भी उनकी कृपा से भक्ति शास्त्र का प्रचारक बन सकता है। इस प्रकार से भगवान की असीम कृपा से आदमी असंभव को भी संभव कर सकता है। तो आज के दिन हम लोग शिव जी से प्रार्थना करते हैं हमें कुछ भक्ति दे। और शिव जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हम लोग का हरे कृष्णा मंत्र जप करने में, क्योंकि शिव जी ने ही किसको बुलाया था, चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत आचार्य के रूप में। शिव जी ने बहुत रोज जोर से रहे, भगवान ये दुनिया कल्याण आपको आना ही पड़ेगा। तो शिव जी की पुकार से क्या होगा, भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, हम लोग क्या मिला, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। सो आई जस्ट थिंकिंग कितना हम लोग फॉर्चुनेट हैं। एवरी डे वी हैव विशिंग चैंट जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर। ग्रेटफुल टू लॉर्ड शिवा for inviting Lord Chaitanya Mahaprabhu to this world and to give us this wonderful gift of Krishna Prem, गोलोकेर प्रेम धाम हरिनाम। तो चैतन्य महाप्रभु का जब अवतरण हुआ है तो अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर उससे पहले से बहुत ही वो लोग बहुत ही प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान ऐसा घोर कलयुग आ गया है, समझ रहे हैं, लोग इतना टॉन्ट मारते थे डिवोटीज लोग को, मेटलिस्ट लोग, भक्त बनने से क्या होगा, समझ रहे हैं, और गाना बना लिए थे, क्या बना लिए थे, समझ रहे हैं, कंपोज कर लिए थे सॉन्ग्स। कैसे कोई डिवोटी जाएगा तो क्या बोलना है, समझ रहे हैं, बोले अरे तुम्हारा भगवान को पुकारने से पैसा आएगा ना, तो फिर भी भीख क्यों मांग रहे हैं, समझ रहे। तो तुमको अगर हरे कितना भगवान तो सब कुछ दे सकता है, तुम काहे के लिए कुछ मांग रहे, समझ रहे। जीवन जीने के लिए भक्त लोग मान लीजिए भिक्षा मांगते हैं कुछ करते, तो उसको लोग क्या करेगा, बोले तुम लोग इतना बाजार में नहीं खाता, क्या नहीं करता तुम लोग, केवल प्रसाद खाएंगे, हाँ केवल एक के पत्नी शादी करेंगे, हाँ शादी नहीं करेंगे, कुछ लोग तपस्वी बनेगा, हाँ पति बता स्त्री बनेगा, हाँ क्या फायदा है इसका, हाँ अरे मरने के बाद तो सब बर्बाद हो जाएगा, क्या फायदा होगा। सो दे विल कीप ऑन यू नो। तो डिवोटी लोग बेचारे पूरे परेशान हो जाते थे। अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर प्रेइंग माय डियर लॉर्ड, सिचुएशन हम लोग के हाथ से बाहर जा चुका, आपको कुछ करना पड़ेगा, यू हैव टू कम टू दिस वर्ल्ड एंड डू समथिंग। अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना किया, बहुत करुण अवस्था में पढ़ा कहीं पर कि अगर कोई भगवान विष्णु को शालिग्राम को तुलसी अर्पित करता है, गंगा जल अर्पित करता है, उनकी सब इच्छा पूरी कर देते। तो उन्होंने जोर जोर से तुलसी जल अर्पित किया गंगा जल के साथ शालिग्राम को, बहुत जोर जोर से पुकारे थे, हे कृष्ण हे गोविंद आप कृपा करके आइए जगत का उद्धार कीजिए। तो उनकी जो पुकार थी ब्रह्मांड भेंट के भगवान के वैकुंठ में चली गई। तो भगवान ने फिर प्रण लिया कि मैं इस दुनिया में लोगों का उद्धार करने के लिए प्रकट। तो फिर वही भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और वो जानते थे कि कलयुग के लोग का उद्धार के लिए सबसे सरल तरीका दे देंगे, क्या। कल मैं कृष्णा बुक पढ़ा था भक्तों के साथ रात को 8 से 8:30, तो उसमें बताए थे कैसे द्वापर युग में यज्ञ करना पड़ता है, त्रेता युग द्वापर युग में क्या करना पड़ता था। तो युधिष्ठिर महाराज ने एक रासु यज्ञ किया। उसको पहले करने के पहले सोचिए, पहले तो आपको रासु यज्ञ करने पहले सबको हराना पड़ेगा पूरा दुनिया में। मैं सोच रहा था, मैं तो बोल रहा था भाई आदमी अपना घर में तो जीत नहीं पाता है, समझ रहे हैं, उसका पत्नी जो बोलता है उसको तो हरा ही नहीं पाता, समझ रहे, दुनिया को क्या जीतेगा, समझ रहे, अपना बच्चा को संभाले नहीं पाता है, समझ रहे, तो दुनिया को क्या जीतेगा, संभव है। अपना घर में 2-4 ठो बच्चा उसको संभालना क्या है, मुश्किल है। तो दुनिया क्या जीतेगा आजकल का लोग। तो रासु यज्ञ करने के पहले तो पूरा दुनिया जीतना पड़ेगा, संभव है। जीत भी लिए युधिष्ठिर महाराज लोग किसी प्रकार। उसका जब यज्ञ करवा रहे थे तो फिर उसमें बहुत सारा मंत्र उच्चारण करना प्योर ब्राह्मण के द्वारा। तो उसमें लिखा हुआ था कि 2 ब्राह्मण कुछ मंत्र जब करेगा, 7-8 ब्राह्मण, तो एक रेफरी ब्राह्मण रहेगा, चेक करता है कुछ गलती तो नहीं हुआ, समझ रहे, गलती हुआ तो पूरा गया, हरि बोल। तो हमारे एक डिवोटी रीडिंग कर रहे थे, तो ब्राह्मण को ब्रह्मणा पढ़े, समझ रहे हैं,
मैं उसको सिखाया थोड़ी देर पहले, मतलब ए के ऊपर एपोस्ट्रोफी होता है, आ होता है। सिखाने के बाद भी फिर ब्राह्मण आया तो फिर पढ़ा ब्राह्मणा। अरे ब्राह्मण है, बोला अगर तुम्हारे ऐसा बुक रीडिंग करेगा तुम्हारा सब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू अदर चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे तो सब जीरो हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन गलत गलत, हरि बोल, जाओ भागो। पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है तो क्या हुआ, बाकी इंटेंशन तो, जैसे प्रभुपाद जी एक बार विदेशी भक्तों को लेके आए तो वो लोग प्रोनाउंसिएशन तो आप समझ ही सकते हैं। तो जैसे अब भारत का ठेठ बिहारी लड़का लोग कैसे पढ़ता है, हम जीवन भर हमेशा बिकॉज को बिकॉज बिकॉज पढ़े, हमारे टीचर लोग परेशान हो गए हमको ठीक कर, लेकिन हम बिकॉज ही पढ़ेंगे, समझ रहे, बिकॉज मतलब समझ रहे, हर्ट, हार्ट को हर्ट मतलब समझ रहे। तो अंग्रेजी का हम लोग कितना भी करें समझ, हम लोग का तो समझ रहे फॉल्ट रह ही जाएगा। वैसे ही कोई कितना भी ट्रेनिंग दे दे उसको संस्कृत उच्चारण सही से, विदेशी आदमी क्या करेगा, समझ रहे हैं। तो लोग आया तो श्लोक सही से उच्चारण कर नहीं पाता था। तो एक बार एक आदमी आया, भारत का बहुत बड़ा स्मार्ट ब्राह्मण था, वो बोले प्रभुपाद जी, your foreign disciples, their pronunciation of shloka is not so very good. Their pronunciation of shloka is not very, Papa said, but their renunciation is very good. पूरा दुनिया छोड़ के यहाँ पर आया, नाले तुम तो अपना घर में बेटा साइंस गेट में कहता छोड़ के आओ मंदिर, ज्वाइन करो। नहीं ठीक है, वो ठीक है समझ रहे। तो पापा बोले their pronunciation is not good, but their, बेचारा फॉरेन कंट्री छोड़ के समझ रहे भारत में समझ रहे रहना, समझ रहे। तो पॉइंट इज कि बाकी प्रोसेस में, बाकी युगों में प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ मतलब गए सब कुछ। तो इसलिए हरे कृष्णा मंत्र ही ज्यादा चैतन्य महाप्रभु के पास। तो चैतन्य महाप्रभु ने सरल सा उपाय दे दिया, क्या, कितना सुंदर है, हरे कृष्णा नाचे गाई और भगवत धाम। प्रभुपाद ने तो प्रसाद भी इंट्रोड्यूस कर दिया, समझ रहे हैं कि चलो भाई लोग नाचने गाने से भी लोग नहीं होगा तो क्या करो, लोग खिलाओ। खा तो सकता है, बोला हाँ उतना तो कर सकते हैं, तो उसका घुलट सकता है, बोला हाँ वो भी कर सकते हैं। तो खाओ घुलटो फिर उठो। तो फिर भोपाल जी पहला सेंटर खोले सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क में, तो क्या क्या हिप्पी लोग आता था, तो नाश्ता तो ऐसे वो लोग ऐसे नशा में रहता ही था, तो नाचना तो उन लोगों के लिए समझ रहे नेचुरली था। और फिर वो लोग प्रसाद खिलाते भोपाल जी, खूब बढ़िया से खिलाते, समझ रहे। तो बहुत लोगों को घर तो था तो वहीं पर रह जाता था, समझ रहे, तो रह जाता था, लेकिन कोई भक्ति से ज्यादा मतलब नहीं वो लोग को। तो वो लोग, अब भोपाल ने धीरे धीरे नियम कर दिया कि 4 नियम पालन करना पड़े, समझ रहे, दारू नहीं पी सकते, समझ रहे। तो अब बहुत लोग नहीं जा रहे हैं बाहर, लेकिन भोपाल जी बाहर एक इतना बड़ा क्या कहते हैं गुलाब जामुन का, उसको बोलते थे इसको बुलेट्स, तो इतना बड़ा जार रख दिया था, समझ रहे, बना के। तो कोई जाता था तो सोचता था एक तो खा के जाते हैं, समझ रहे, एक तो खाता, फिर मतलब एक तो और खा लेते, फिर तो कल आना नहीं है सब, जब तो सेंस ग्रेड करने जाना है, अब तो अगले बार आ नहीं पाएंगे, इलिसिट सेक्स करने जाना, तो वो खाते खाते फिर बेहोश होकर गिर जाता था भाई, समझ रहे। तो बहुत लोग ऐसे करके भक्त बने हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। इसलिए प्रभुपाद जी जब एक बार गौ निताई का विग्रह को देखे अटलांटा में, और देखे कि भक्त लोग जो समझ रहे कैसा कैसा भक्त था, समझ रहे। प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में जब गए थे तो प्रभुपाद जी नहाने के लिए गए, तो टॉयलेट में उनको लाइन में टॉयलेट जाना पड़ता, एक ही टॉयलेट था, तो प्रभुपाद जी भी लाइन में खड़े थे गमछा, समझ रहे। उसके बाद प्रभुपाद जी अपना गमछा मांगे, तो कोई आदमी गमछा, मतलब डीटी का गमछा, डीटी को पूछा था, तो डीटी का गमछा था, बोले नहीं तो गंदा लग रहा है, बोले नहीं हम लोग 24 लोग इसे पोंछ चुके, अब भगवान को भी इसे पोंछ। भोपाल बोले भगवान का अलग होना चाहिए भाई, समझ रहे। फिर भोपाल जी बोले भगवान मैं आपको मलुच्छों के हाथ छोड़ के जा रहा हूँ, अपना सेवा खुद करा लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत सेवा है और भी जगह प्रचार करना। और पोपा अगली बार आया तो देखिए लोग तिलक लगाने लगा, पहले तो आंखों से आंसू आने लगा, बस गाने लगे परम करुणा बहु दुई जनो पिता गौरा चंदे बहु दुई जना पिता गौरा
सब अवतार हर शिरोमणि केवल आनंद कंद। हे सब अवतार हर शिरोमणि केवल आनंद केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद। केवल आनंद हे परम करुणा बहुदूरी जान निताय गौरा चंद। शिरोमणि केवल आनंद केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद।
नाम हरे 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 राम राम हरे राम 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 तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए दुनिया में और उन्होंने जो दुनिया को गिफ्ट दिया है, उन्होंने अपराध को माफ करके सबको परिणाम देके पूरे जगत का उद्धार किया है। तभी चैतन्य महाप्रभु का जन्म हो गया है, उनका गोष्ठी हो गया है, कुंडली पढ़ लिया गया है कि एक का बनेगा बहुत बड़ा राजा होगा, इससे पूरे जीवत जगत का उद्धार होगा, अद्भुत प्रचार करेगा। लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं बताया, क्या होगा उससे, फिर पिताजी लोग सुन लेगा, समझ रहे। इसलिए हम लोग वॉइस ट्रेनिंग देते तो किसी पिताजी को बोलते नहीं, बोलता अरे और बच्चा सन्यासी, नहीं सन्यासी में शादी करे, क्या करे, समझ रहे। लेकिन कुछ लोग तो बनेगा सन्यासी, क्या करे, समझ रहे। लेकिन उनको बताने की जरूरत, और आपको भी समझना चाहिए एस्ट्रोलॉजर की तरह। अगर आपको भी लगता है आप बनने वाले हैं, मोस्टली तो बनते नहीं, लेकिन अगर लग भी रहा है तो बताने का जरूरत किसी को कि पता है हम छोड़ने वाले हैं घर, समझ रहे, जो हमको बढ़िया खिला लो अभी, समझ रहे, इसका मतलब बनेगा नहीं, समझ रहे। एक बार एक लड़का जो था ना, वो मंदिर में बहुत प्रेम उन्हें मिला, तो क्या किया, माँ को हमेशा बोलता है पता है हम ज्वाइन करेंगे आश्रम, हमको डेडिकेट करना है, भगवान को सेवा करना है, ये वो। तो उसका माँ भी थोड़ा भक्त बन रहा था, तो वो भी देखा कि बच्चा तो बहुत ठीक ही बोल रहा है, मेटेरियल लाइफ में क्या फायदा, बोले ठीक है बेटा तुम सेवा करने के लिए मंदिर ज्वाइन। हाँ तुमको छोड़ देगा क्या? अरे माता जी डिटैच हो गया तो लड़का अटैच। बहुत बार समझे, गजब गजब दुनिया है, लेकिन जो भी है समझ रहे। तो उन्होंने संन्यास लीला के बारे में नहीं बताया, बोले कि इससे पूरा दुनिया का उद्धार होगा। और फिर उसके बाद वृंदावन दास ठाकुर बताने लगे कि यह माघी पूर्णिमा जो है, माघी त्रयोदशी, शुक्ल त्रयोदशी और फागुनी पूर्णिमा, ये दो तिथि क्या है बड़ी, ब्रह्मा आदि ये तिथि कोरे, इस दो तिथि के दिन पूरे शुभ लग्न एकत्रित हो जाते हैं। और इस तिथि के दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। इस तिथि का पालन करने से आदमी को कृष्ण भक्ति स्वरूपणी, ये सब क्या है, ऐसा नहीं इस तिथि का पालन उसी दिन होता है। जैसे अभी भी हम लोग क्या करें, उस तिथि का पालन करें, अभी से हम लोग अपना चेतना को विकास करें। तो जो इन तिथि को सही से अगर पहले सेलिब्रेट करेगा, इस तिथि में उत्सव बनाता है, उसको कृष्ण भक्ति हो जाती है और उसका अविद्या का बंधन खंडित हो जाता है। इस अविद्या को बंधन को खंडित करने के लिए आप अगर 60,000 साल भी जाके, समझ रहे हैं, केवल एक कोपिन पहन के अगर हिमालय में 0 डिग्री पे भी जाके तपस्या करेंगे, फिर भी आपका अविद्या का बंधन, उसके बाद भी मेनका आएगी तो आप बोलेंगे शायद कुछ प्लेजर है, समझ रहे हैं, लेट मी ट्राई, समझ रहे हैं। तो अविद्या का बंधन खंडन करना, यंग अवस्था में आप लोग इंजीनियर, आप लोगों को पूरा पता होगा लस्ट डिजायर कितना टॉर्मेंट करता है। हाँ, कोई बोल सकता है कि मुझे, मेरे को तो लस्ट, आई मेरी डस्ट। लड़की को देख फीलिंग ही नहीं आता, मेरे को मन करता थू, समझ रहे। तो सोच सकते हैं अविद्या का बंधन कितना स्ट्रॉन्ग है। जब जानते हैं कि 1 मिलीमीटर का चमड़ी हटा देंगे तो क्या होगा, फिर समझ रहे हैं, कलेजा बाहर आ जाएगा, उससे उसका पहले आने के पहले हमारा बाहर आ जाएगा, समझ रहे हैं, ऐसा बुरा लगेगा। जिसके पीछे हम लोग देख के पागल हो जाते हैं, समझ रहे हैं, वो इतना गंदा महकेगा कि बाप रे बाप, समझ रहे हैं। तो लेकिन फिर भी क्या करें, इतना जानने के बाद, इतना क्लास दिया गया है,
समझ रहे हैं? क्लास दिया गया है कि नहीं? सब लोग आप 10 घंटा क्लास खुद दे देंगे। समझ रहे हैं? अरे पागल, तुम क्या सब चीज में आकर्षित हो रहा हो, फिर आप उसी में आकर्षित हो जाए। तो 16 माला पे मिला तो आप समझ रहे हैं, बहुत ही अविद्या का बंधन इतना इतना कठिन है इसको फाड़ना। समझ रहे हैं? जानते हैं कि अरे क्या है, वॉइस में ट्रेनिंग होगी, आप क्या एक ब्लैकमेल में सो सकते हैं। समझ रहे हैं? कुछ भी खाना मिले कहीं ना कहीं वॉइस में मिल ही जाता है। समझ रहे? कोई भी आएगा तो मना थोड़ी नहीं। समझ, अब ऐसे ही मंदिर में जाओगे, प्रसाद तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था। समझ रहे? पीछे कहीं से भी घुस जाओगे, आपको पता ही सब जगह कब पॉलिसी किधर से क्या कर। तो आप ऐसे भी साउथ इंडिया मंदिर में जाओगे, उड़पी सब जगह फ्री प्रसाद मिलता है। तिरुपति जाओगे प्रसाद फ्री मिलता है, कोई टेंशन नहीं। समझ रहे? मायापुर में बहुत जगह फ्री प्रसाद मिलता है। तो और सोने के लिए भी कहीं पर भी आप समझ रहे सोए जाओगे। तो जीवन में जॉब का जरूरत है क्या? समझ रहे? ज्यादा पैसे की जरूरत है, लेकिन फिर भी 10 लाख का पैकेज से नहीं होगा। हमको तो 20 लाख का पैकेज। समझ रहे? इसको क्या बोलते हैं? अविद्या का बंधन। सब कुछ होके भी मन मानता। समझ रहे आप लोग? मैं से ज्यादा समझ रहे होंगे। अब तो छोड़ दियो सब आप। समझ चतुर बाबू की कृपा से। तो इसको बोलते हैं अविद्या का। जानते हैं लेकिन हेल्पलेस है। जानते पर हम लोग क्या है? हेल्पलेस। तो इसलिए इन तिथियों का पालन करना चाहिए, हरि कथा को सुनना चाहिए। हरि कथा को सुनने से अपने आप भौतिक जो वासना है अपने आप गायब हो जाए। ओनली वी हैव टू कीप ऑन हियरिंग द हरि कथा। We should focus on hearing about the glories of Krishna, and Krishna will miraculously remove those desires. सिन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण हृदय अंतस्य भद्राणी विधुनोति सुहित सताम। तो आज हम लोग भगवान का भगवान जन्म ले लिए हैं, अब उनका आज नामांकरण होगा। क्या होगा भगवान का? अभी भगवान का कोई नाम नहीं है। अभी भगवान का कोई नाम, थोड़ी देर में नाम दिया जाएगा। जय जय कमल नयन गौर चंद, जय जय तुम्हार प्रेमेर भक्तो। हे न शुभ दृष्टि प्रभु करो अमाया, हे न शुभ दृष्टि प्रभु, हे न शुभ दृष्टि प्रभु करो अमाया। तो यह कृपा भगवान ने किसको की है? शिव जी को की। समझ रहे हैं? टू द व्हाट एक्सटेंट यू कैन अंडरस्टैंड आप रिच है। कोई बोलता हम रिच है। समझ रहे हैं? क्या रिचनेस है लाइफ का? कोई करोड़पति अरबपति बोला, अकॉर्डिंग टू शास्त्रा richness is not calculated according to how much money you have. Richness is calculated according to how much taste you have for hearing Hari Katha. समझ रहे हैं? तो जिसको हरि कथा सुनने में रुचि वही रिच आदमी, बाकी सब क्या है? गरीब आदमी। समझ रहे हैं? तो जेफ बेजोस according to some foolish people standards may be the richest person, but according to our person, according to our standard, he is a very poverty stricken person. समझ रहे हैं? According to our standard, those who अरे फोटो दिखा रहे हैं। अरे बुढ़ऊ जो है, समझ रहे हैं, 60 साल का हो गया, 60 साल का हो गया शायद, 52, समझ रहे, 50 पार हो गया, लेकिन अभी तक उसको क्या लगा? आस लगा एक, कब से बैठे, हाँ, मेटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन तेरे चरणों में। समझ रहे? तो अभी भी बेचारा, सुना कहीं से, मैं पूरा बैठ से रिसर्च नहीं किया, सुना अभी भी स्पेस सर्च मार रहा है, स्पेस पीस में घूमने गया था। हाँ, यही बताया था। समझ रहे? इसका मतलब कितना कंगाल आदमी है।
आपके सामने फीस्ट रखा हो तब तो खाओगे कि घूमोगे कहीं पर। आज हमारे दीनदयाल को फीस्ट दे रहे, समझ रहे? ऐसा सुना था मैंने, पता नहीं। वॉइस पे कोई गूगली हो सकता है। क्या फीस्ट होने वाला है क्या? तो मान लीजिए आज दोपहर को फीस्ट होने वाला है और फीस्ट का आइटम प्लेट में रखा हुआ है, फिर भी आदमी फीस्ट को ना खा कहीं इधर उधर भाग रहा है खोजने के लिए फीस्ट। तो नल्ली में जाए खोज रहा, सुअर के बगल में सुअर और सुअर को देख के वो भी खाने लगे। नहीं, यू हैव नॉट डेवलप टेस्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, देन यू गेट द टेस्ट। अभ्यास करो, अभ्यास है कौन थे, समझ रहे? अरे वो फीस वैरागी, उसको वैराग छोड़ो, उसको छोड़ो, उसको। सो पॉइंट इज, तो according to our standard, all these people at the age of 50, 55, they are looking for another wife, and all these people, they are actually poverty stricken. अरे जो आदमी संतुष्ट होगा तो शांत रहेगा भाई। जिसके पास अच्छा पैसा होगा तो शांति से बैठेगा, क्यों भागेगा? आप कोई चीज खोजे, मिल गया तो फिर आप खुश हो जाओगे ना, फिर बैठोगे शांति से ना, कि फिर खोज रहे हो, मतलब यू आर नॉट सेटिस्फाइड। समझ रहे आप? तो शुभ दृष्टि जब भगवान की किसी पे होगी तो उसको क्या मिल जाता है? भगवान की हरि कथा में रुचि। एंड ही इज अ रिच पर्सन, he is a rich person, and all other people, according to material standard, people of this world may respect, but according to Vedic standard, people who had ruchi for katha, they were respected. और वो लोग को भौतिक जी अच्छा नहीं लगता था, उनको लोग लाखों लाखों रुपया देते, लेते नहीं थे लोग। We see all the saints, तुकाराम महाराज के पास महाराज शिवाजी आए और बोले मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, उनको करोड़ों रुपया गिफ्ट दे, बोले मुझे जरूरत नहीं, आई एम ऑलरेडी सेटिस्फाइड। चैतन्य महाप्रभु, when he was in Puri releasing the taste of Krishna consciousness, he didn't want to meet the king, कि बिसाई लोग के साथ नहीं मिलेंगे। समझ रहे? So because they are not having taste for Krishna consciousness, they are busy in still material sense gratification, they are very poverty stricken people, वो लोग भिखारी लोग हैं। इसलिए वैदिक सभ्यता में जो सन्यासी लोग जो भगवान में प्रेम डेवलप कर, उनको महाराज बुलाया था। क्या बुलाया था? अरे कुछ है ये नहीं, फुक्कड़ बाबा को क्या बोल रहे हैं? महाराज बोल रहे हैं। बाबा जी के पास कुछ है ये नहीं, समझ रहे? कपड़ा भी नहीं, कुछ नहीं, समझ, ऐसे घूमते रहते हैं माला लेके, तो उनको तो कम भिखारी बोलना चाहिए। तो उनको भिखारी भी बोलता था, कुछ लोग क्या बोलता था, मूर्ख लोग भिखारी बोलता था। तो जो भिक्षुक भी बुलाया था और दूसरा महाराज भी बुलाया जाए। तो स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड में वो महाराज है, और मेटेरियल देखा जाए तो भिक्षुक है। मेटेरियल उनके पास कुछ नहीं है, स्पिरिचुअली उनके पास जो है वो किसी के पास। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर बोले, भगवान आप अगर कृपा करेंगे तभी हरि कथा में रुचि आएगी, तब मेरे को ऐसी कृपा कीजिए अहर्निश, मतलब रात दिन, चित्त जैन भजय तुम्हारा, कि मेरा चित्त आप में भजन में। एंड दैट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोल। तब कथा में तम तप्त जीव, तब कथा में तप्त जीवनम। तो तब कथा में तब, भगवान आपकी जो कथा अमृत के समान है। मेरा हृदय जो भौतिक जगत में, भौतिक चीजों में एकदम जल गया है। To the extent I have tried to enjoy sex, life after life, I have never become happy. I have tried to enjoy sex, get with nothing has made me happy. मेरा हृदय जल रहा था, पर उसमें जब आपकी हरि कथा आई तो क्या हुआ? एकदम लगा, this what I was looking. तो इसीलिए यहाँ पर वो प्रार्थना करे, भगवान हरि कथा में रुचि दे दीजिए, आपका भजन कर सकूं ऐसा मति दीजिए। हे नमोते प्रकाश होइल गौर चंद्र, सचि गृहे दीने दीने
बड़े आनंद। उतरे रसी मुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मणा। आनंद सागरे दोहे भाष्य अनुखाड़ा। पुत्र रसी मुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मणा। आनंद सागर जो है भाष्य अनुखाड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु जन्म ले लिए हैं, छोटे से बच्चे हैं, इतने सुंदर है, इतने सुंदर हैं। ब्राह्मणी ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणी ब्राह्मण कौन देख रहे हैं? जगन्नाथ मिश्रा और सची मैया। तो पुत्र श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण आनंद सागर दोहे भासे। हम लोग सब जीवन में क्या खोज रहे हैं? आनंद सागर ही खोज रहे। Where is that आनंद सागर? In the beautiful form of the Lord. तो भगवान के रूप को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपके रूप में आकर्षण। अभी क्यों नहीं आ रहा आकर्षण? कोई बोलेगा प्रभु जी आप तो बोले आनंद सागर, हम लोग भी राधा गोविंद को देख रहे हैं, ठीक है अच्छे हैं, लेकिन आनंद सागर कोई और लगता है मुझे। जब कॉलेज में जाते हैं ना प्रभु जी, आनंद का सागर लगता है, समझ रहे? ऐसा आनंद सागर था कि हमारा एक डिवोटी कॉलेज में ना हो के अभी कॉलेज में गया। अभी भी लगता है आनंद सागर में चला गया, दिखाई नहीं दे, समझ लगता है आनंद सागर में भुला गया। तो ऐसा आनंद सागर क्लास चल रहा है, फिर भी बोल रहा था क्लास में लोग टीचर को नहीं देख रहे, आनंद सागर में डूबे हुए, समझ रहे? तो सच्ची किसका श्रीमुख को देखने के लिए, समझ रहे? पूतना श्रीमुख देखे मूर्खेर मूर्खा, समझ रहे? समझ, आनंद सागर उनको लगता है। भगवान का रूप हमको कब तक आनंद सागर नहीं लगा? जब तक हम पुतना रूप देख के उसी में खुशी लेंगे तो क्या करेंगे? पुतना का रूप लेकिन बाहर से अच्छा है। जब क्या बोलेंगे, जब भगवान जब बाहर से ऐसा आई कि लगा गजब, पाउडर लगा के, समझ रहे? लिपस्टिक और नेल पाउडर क्या क्या लगाते पता नहीं, समझ रहे? फेयर एंड लवली लगा, ऐसा गजब आई कि यशोदा मैया भी बिल्डर हो गई, समझ रहे? डिवोटीज को बिल्डर कर सकता है मेटल ब्यूटी, समझ रहे? और वो पहली फ्री एक्सेस, ये लक्ष्मी जी है, कौन है? ऑल ऑस्पिशियस, ये आएगी तो सब जीवन उद्धार हो जाएगा। इसलिए कोई बोलता है मेरे सपनों की रानी आएगी तो एकदम आनंद का सागर में डूब। अरे मूर्ख, समझ रहे? पागल है तू। जब पूतना दूध पिलाए, चल जहर पिलाएगी ना, तब फिर फॉर्म बाहर आएगा, समझ रहे? तो देखा जाता ही है दुनिया का बेटल ब्यूटी। कोई मालूम दुनिया की 5 स्टार, क्या बोलते 5 स्टार, जो सबसे सुंदर स्त्री मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, जो शादी करेगा, समझ रहे? लेकिन फिर भी जब सुबह उठेगी तो मुंह से बदबू मारेगा। कौन सी मिस यूनिवर्स जिसका मुंह से सुबह उठ के बाद एकदम 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 सुंदर स्मेल आता है ना? और टॉयलेट से तो बहुत अच्छा स्मेल आता है कि नहीं? आनंद सागर है कि नहीं? लेकिन वो सब हम लोग को डिलीट मार देता है माया देवी। हम लोग को लगता है अरे कौन जोब रहा है, तो मुझे लगता है एकदम आत्मा का एक्सटेसी आ जाएगा एकदम। लेकिन एक्चुअली दैट इज ओनली स्क्रीन सेवर। उसके बाद अंदर ही अंदर फिर हरि बोल है, कचड़ा ही है। लेकिन भगवान का भी ऐसा ही है, बाहर से उतना सुंदर नहीं लगता, क्योंकि इंजॉइंग मेंटेलिटी जब तक है तब तक हमको भगवान उतना सुंदर बाहर से। लेकिन थोड़ा सा आप इंजॉइंग मेंटेलिटी का परत हटा दो अपने आंख से, तो फिर भगवान क्या लगने लगेंगे बड़े। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, भगवान सुंदर है, आपका आंख में क्या है, मोतियाबिंद हो रखा है। तो भगवान का रूप देखो केवल लक्ष्य, ठीक।
तो बांसुरी दिख रहा है तो क्या उसको दिखेगा नालायक। या आचार्य दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे किसी को पीलिया रोग हो गया, जॉन्डिस, तो वो अगर मिश्री भी खाएगा तो क्या लगेगा उसको? तीता लगेगा। तीता मिश्री नहीं है, तीता क्या है? उसका टंग है। समझ रहे हैं? Similarly, as long as we have desire to enjoy in this world, we cannot see the beauty of Krishna. लेकिन ये लोग चूंकि इनका पूरा जीवन भगवान की सेवा में था, that's why when they saw Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, they were releasing what? Ananda. भाई रे देखिया विश्वरूप भगवान, और जब विश्वरूप चेतन बाबू बड़े भाई देखा कितना सुंदर मेरा छोटा भाई है, तो उसको क्या के गोदी में, वन भगवान टेकिंग अनदर भगवान इन द गोदी। समझ रहे? जत आप तो वर्गो आछे सर्व परिकोरे अहर्निश सबे था कि बालको आवेरे। सब लोग उसको सराउंड करके चेतन बाबू हर्ष में रहता था। विष्णु रक्षा पड़े के हो, देवी रक्षा पड़े हो। सब बच्चा के रक्षा के लिए, इतना सुंदर बच्चा नजर न लग जाए, क्योंकि बहुत सुंदर बच्चा तो डर लगता है कहीं इसका नजर कोई चुड़ैल ना आ जाए नजर। इसलिए क्या मंत्र पढ़ता था लोग? विष्णु रक्षा मंत्र। विष्णु विष्णु विष्णु, तो विष्णु से उसका नाम से क्या कर देंगे? उसका रक्षा। क्योंकि लोग पता था विष्णु का नाम लोगों को रक्षा। या कोई लोग देवी मंत्र पढ़ता था, अपराजिता स्रोत सब, ताकि बच्चे का क्या हो? नुकसान न हो। मंत्र पढ़ी घर करे चारी दिगे बेड़े, मतलब चारों तरफ से एक प्रोटेक्शन लगाए थे। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है लोग, या समझ रहे, सिक्योरिटी वॉल लगाते, वैसे मंत्र इज समथिंग विच मेक्स यू, गिव्स यू सिक्योरिटी। वैसे जो अच्छा जप करेगा सुबह, यू विल फील ग्रेट रिलीफ फॉर मेंटल एनर्जी थ्रू आउट द डे। ये मेरा खुद का अनुभव है बहुत सालों का, कि अब अच्छे से जब करोगे ना, माइंड और सेंसेस उस दिन कंट्रोल में रहता है। पता नहीं, मेरा ऐसा अनुभव। और जिस दिन जब अच्छा नहीं होता है ना, उस दिन माइंड पगला जाता है, तो छोटे छोटे बात पे गुस्सा आने लगता है। समझ रहे? और खाते समय बैठे के मन करे खाते रहे। समझ रहे? पता है खाएंगे फिर सो जाएंगे, फिर भी मतलब खा, लग रहा है अपना हाथ में कंट्रोल नहीं। मतलब समझ रहे? किसी का अनुभव हुआ आज तक कि जब अच्छा नहीं हुआ तो मतलब कंट्रोल अपने हाथ से बाहर चल जाए? पता हो गुस्सा और इससे मेरे को प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर भी कंट्रोल ही नहीं, मतलब ऐसा लगता है। तो इसीलिए सुबह सुबह एक पूरा भागवत में एक चैप्टर है नारायण कवच। समझ रहे? कैसे नारायण के नामों से, कृष्ण के नामों से क्या होता है, आदमी का प्रोटेक्शन होता है। गोपी लोग भी कृष्ण का रक्षा बहुत बार, पूतना जब आई थी तो उसके बाद जब उनको डर लग रहा था कोई, तो लोग क्या करती थी? कृष्ण का नाम के द्वारा कृष्ण का प्रोटेक्शन कर रही थी। उनको पता था कि भगवान वो वासुदेवाय नमः, हे वासुदेव इसके माथा की रक्षा करे, अनुरुद्ध इसके समझ रहे ब्रेन की रक्षा करे, हे पिछली गर्भ इसके पीठ की रक्षा करे, ऐसे करके। तो विष्णु रक्षा पड़े की है, देवी रक्षा मंत्र पड़े घर के हो, चाहे दिगे वेदे। और कुछ लोग मंत्र करके कर सर्कुलेशन कर रहे हैं। जैसे मंदिर में होता है ना, हम छोटे बच्चे तो ऐसे जाते थे, ओम नमः शिवाय नमः, समझ, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे? परिक्रमा करते रहेंगे, कंपटीशन होगा। तो वैसे वो लोग क्या कर रहा था, चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा दे रहा था, उनका रक्षा करने के लिए मंत्र पढ़ के, मंत्र पढ़ी घर के हो, चाहे दिखे वेद। समझ रहे? सोचिए, परम ब्रह्मांड के स्वामी जिनका नाम, जो सबका रक्षा करेंगे, वो लोग सोचा था हम लोग इनका रक्षा करेंगे। माना चैतन्य महाप्रभु उनका रक्षा करे थे कि वो लोग चैतन्य महाप्रभु रक्षा? एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु वाज प्रोटेक्टिंग द बच्चे, बट दे वर थिंकिंग कि हमको बच्चे का रक्षा। तावत कांदेन प्रभु कमल लोचन, हरि नाम सुनिले रोहेन ततो। तावत कांदेन प्रभु कमल लोचन, हरि नाम सुनिले रोहेन तो महाप्रभु तब तक रोते रहते जब तक वो हरिनाम सुनते नहीं थे।
तब तो वो क्या करेंगे, रोते थे। फिर कोई हरि नाम बोलेगा तभी जाके वो परम संकेत सही सबे बुझलेन कांदिले हरिनाम सबई। तो महापू रोने लगते थे और सब लोग बोलते अरे बच्चा ये ले, झुंझुनू ले, पेन ले ले, ये ले ले, ले, चुप होते थे। महापू और जोर जोर चिल्लाने, सब लोग परेशान है। छोटा बच्चा रोएगा तो सब लोग परेशान, अरे ले ले बेटा चुन्नू, ले ले, ये ले ले, वो ले ले बेटा, लॉलीपॉप खा ले, ये ले 5 स्टार। लेकिन वो और जोर जोर से इंटेंसिटी उसका। तो एक बार माता बोली हरी बोल कैसे ठीक होगा, तो देख बच्चा चुप हो गया, क्या हो गया, फिर रोने लगा। फिर लोग परेशान, फिर कोई बोला अरे हरी क्या करें, तो फिर चुप हो गया था। तो लोग गैस वर्क से पता चला, संकेत मिला लोगों को कि ये लड़का हरी बोलने से क्या होता है, समझ रहे। तो वो लोग बुझ गया। तो जब भी वो रोते थे क्या करते सब लोग, हरी हरी कांदिले हरि नाम सबई लोए। सर्वलोकी आवर या ठाके सर्वखौन कौतुक कोरे जे रसी को देवगण। और देवता लोग भी दर्शन करने आते थे, समझ रहे। तो सब लोग भीड़ लगा लिया था, तब देवता लोगों को दर्शन मिलता। पहले बहुत फ्री एक्सेस था, जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक कोई नहीं आता था। वो लोग प्रेम से स्तुति करते, रोज देवता का स्तुति हम लोग डिस्कस किए थे ना, देवता की स्तुति कर रहा है ये वो। तो ब्रह्मा शिव आके रोज क्या करते थे, स्तुति करते थे, समझ रहे। तो ब्रह्मा शिव स्तुति कर रहे हैं, रोज आके स्तुति करते। अब जन्म ले ले तो वो लोग स्तुति करने आते, देखे भीड़ लगा ले, तो उनको बड़ा खराब लगता था। तो लोग क्या करते थे, तब मजाक करने लगते थे, कौतुके करे जे रसिक, अरे परेशान हो गए लोग, भीड़े लगा दिया। पहले हम लोग फ्री, समझ रहे, फ्री एक्सेस था, अभी क्या आ गया लोग। तो कुछ लोग क्या करता था, मनुष्य का रूप लेकर आया था। और देवता लोग के पास बहुत पावर है, समझ रहे हैं। तो वो लोग चलेगा, परछाई रहेगा, लेकिन वो लोग होगा नहीं, मतलब समझ रहे। वो लोग अदृश्य हो सकता है, तो वो लोग क्या करेगा, समझ रहे। कोनो देव अलक्षित गृहते सांभाय, तो छुप छुप के क्या करेगा, घर में चलेगा। छाया देखी सबे बोली अरे चोर जा, देखिएगा कोई मान लीजिए घर से जा लेके किसी छाया जा रहा, छाया जा रहा, तो लोग क्या बोलेगा, चोर जा रहा है, समझ रहे। तो लोग क्या बोलेगा, नरसिंह नरसिंह क्या करे धनी। उस प्रोटेक्शन करने के लिए चोर है भाई, कोई चोर हो ये हो, लोग पता नहीं देवता लोग सोचते कोई राक्षस होगा, कोई चोर होगा, भाग रहा है, समझ रहे। और देवता लोग जानबूझ के नौटंकी कर रहा है, सामने भी आ सकता है, लेकिन लोग क्या कर जानबूझ के पीछे से जा रहा था कि सोचे चोर है, और लोग क्या करेगा। तो नरसिंह नरसिंह कोई अपराजिता सो तो सब, और सब लोग प्रोटेक्शन करेंगे, बच्चा पे क्या खतरा है। नाना मंत्र केह 10 दिक बंद करे, वो लोग क्या करता था 10 दिशा में ओम केशवाय नमः, ओम पवित्राय नमः, ओम ऐसे करके अलग अलग मंत्र उच्चारण करेगा 10 दिशा में कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम। तो मंत्र के द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं। इसलिए कभी भी हम लोग कहीं जाते हैं हमेशा मंत्र करते हैं, इफ यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा नथिंग कैन हार्म यू इन द 3 in 1। कोई अपशगुन आपको कभी दुनिया में, आपका कितना ही बड़ा कर्म हो, अगर आप हरे कृष्णा जब करते रहेंगे, ओनली उसको छोड़ना नहीं, माया प्रभाव करे छोड़ दो छोड़ दो, आप करते रहो, तो आपको कितना से बड़ा कर्म आपको प्रभावित ही नहीं करता, आएगा वो कर्म। सिमिलरली अगर आपको आदमी लस्टी डिजायर आ रहा है उसको, और प्रण लेने में हरे कृष्णा करते रहूंगा, वो लस्टी डिजायर आएगा, आपको गिराने का प्रयास करेगा लेकिन गिरा नहीं पाए। कब गिरेंगे, अब जब हरे कृष्णा बंद करेंगे बोला तब गिराएंगे, समझ रहे। इतना लस्टी डिजायर लेगा आदमी से, बाप रे बाप से ना होगा, हरे कृष्णा काम नहीं, हरे कृष्णा काम कर, आप छोड़ना मत बस, समझ रहे, पकड़े रहना, हरे कृष्णा बंद नहीं करेंगे हम, तो लस्टी आएगा आएगा फिर मर जाएगा, समझ रहे। लेकिन बहुत बार डिवोटी क्या होता है, लस्टी इतना जोर से आता है, वो हरे कृष्णा बोलता है, लेकिन बोला हरे कृष्णा बात भी जा रहा नहीं, अरे जाएगा रे बोल, समझ, तुम लगल रहो, तुम हरे कृष्णा मत छोड़ो। मैं बीच में हरे का जैसे छोड़ता, मैं पकड़ लेता, तो कुछ गड़बड़ कर लेता, समझ रहे। और सीमिंगली वो हरे कृष्णा कर रहा है, और मे बी ही में इंडल्ज इन समथिंग रॉन्ग, बट दैट इंटेंसिटी विल गो अवे आफ्टर। सो नाना मंत्र के 10 दिक बांधे कर उठिल परम कलरव सची, प्रभु देखी गृह बाहिरे देव जाए, सबे बोले यही मौत आसे और पलाए। तो महाप्रभु को देखने के लिए सब लोग आते थे, देवता लोग जाते थे, समझ रहे। कुछ लोग क्या करता था, अपना सटल रूप में आएगा, केवल परछाई दिखाई देगा, मतलब हम लोग यहाँ पर बैठे और एक परछाई जाए ऐसे करके दीवार से,
सब भाई कौन है रे भाई, समझ रहे, सब चिंतित हो जाएगा ना कि भाई कौन सा इन्फ्लुएंस आने वाला, कोई मार्च से तो नहीं आएगा कोई, समझ रहे। तो वो लोग बोलते हैं देखो आया और जा रहा है, अभी आया था परछाई और फिर जा रहा है परछाई। क्या बोला, धार धार पकड़ो इसको पकड़ो, क्या बोला, क्या धार धार, चोर जा चोर चोर पक 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 पकड़ेगा किसी देवता को, पकड़ने का कैपेसिटी सुन, क्या बोला, नरसिंह नरसिंह क्या डाका है। और कोई ओझा बोलता है, कौन ओझा बोले आज ही एड़ाई लो भाल, आज बढ़िया हुआ बच गया, इसको पता नहीं नरसिंह मंत्र का कितना प्रभाव है, उड़ा देता है, समझ रहे। ना जानी नरसिंह हेरो प्रताप विशाल, आज तो बेटा ही बच गया दानव, लेकिन नरसिंह मंत्र के प्रभाव से बचता नहीं है। वो लोग क्या पता कि वो लोग खुद ही देवता लोग नरसिंह मंत्र जब करता, वो लोग भी नरसिंह आदि करे क्या आया था, समझ देते तो सही खाने था कि देव हंसे, और देवता लोग हंस रहे, खा मूर्ख लोग, हमको खा मान रहे लोग, दानव मारे चोर मारे पागल गए, अरे हम लोग दर्शन करने आते, समझ रहे, ये लोग मूर्ख बन गया, अप्रील फूल बन गया, समझ रहे। परिपूर्ण होइला मासे कई मौत, इस प्रकार से महाप्रभु अभी कितने साल के हो गए हैं, कितने दिन के हो गए भगवान, 1 महीना का हो गया। ये लीला कब हुआ, जब भगवान 1 दिन से लेकर 30 दिन के बीच। अब जब 1 महीने के हो गए हैं तब पहले के जमाने में क्या होता था, हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लेता, घर में लेता। हम लोग अभी भी कुल्टी में जो घर है दादीघर, तो उधर घर के अंदर एक मैटरनिटी रूम होता था, एक रूम ही होता था, कोई माता जी को बच्चा होगा तो उसी रूम में, पहले घर भी बहुत बड़ा होता था, पहले जो हमारा मैटरनिटी होम था उतना बड़ा था, आजकल घर होता है लोग समझ रहे, उस घर में एक तो रूम मैटरनिटी रूम रख देंगे तो बचेगा क्या, समझ रहे। तो पहले तो हम लोग के घर में एक तो जगह ही था बड़ा सा मैटरनिटी रूम, समझ रहे, और उधर सूरज का रोशनी भी नहीं आएगा, इस पर से बनाया गया, समझ रहे। क्योंकि माना जाता है कि जब माता जी लोग प्रेग्नेंट होता है, बच्चा डिलीवर करता है, बहुत वीक हो जाता है, तो उसको बाहर कोई भी जगह एक्सपोज नहीं किया था 1 महीना उनको, मतलब आजकल का जो कंसेप्ट है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो हॉस्पिटल में रखता है बच्चा लोग को, कि उसको कहीं बाहर जाने नहीं देता है, हाँ मतलब हाँ आईसीयू टाइप, समझ रहे, हाँ शीशा उसा, बहुत पैसा लेता है झूठ मूठ। तो हमारा रविशंकर का जब बच्चा हुआ तो उसको बोला अरे बहुत क्रिटिकल है, आपको क्या बोलता है बहुत पैसा रखना पड़ेगा, 6 दिन एटलीस्ट रखना पड़ेगा, रोज का 5,000 रुपया लगेगा ये वो। तो वो बोला हमारे कृष्णा जब करेंगे काफी है, समझ रहे, और उसका बढ़िया बच्चा हो गया, समझ रहे। तो झूठ मूठ का ये लोग क्या करे, डर के मारे, और हॉस्पिटल का एक तो स्टाफ बताया कि अरे ये लोग कोई भरोसा नहीं, ये लोग से ऐसे बोलेगा फिर बच्चा इधर उधर करते रहता है, समझ रहे। तो जो भी है डरा के आपको पैसा लेता है, लेकिन सबसे बड़ा सिक्योरिटी मंत्र क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। बहुत सारी बीमारी भी आप ऐसे ठीक कर सकते, समझ रहे। तो क्या मार्क्स लगाने का जरूरत है, आप हरे कृष्णा मार्क्स लगाओ, कोई वायरस आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और बिगाड़ेगा भी तो आपको कृष्ण, उस वायरस को भी कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, आपको भी कृष्ण। मान लो आप गिरे गए जमीन तो क्या करेंगे, क्योंकि आप भगवान का नाम लेते हुए गिरे तो आपको कृष्ण के प्रति प्रेम, और फिर उठेंगे और प्रेम के साथ, तो इसलिए घबराना ही चाहिए, समझ रहे हैं। वी शुड ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा ऑलवेज, बिकॉज़ दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, वी शुड हैव फुल फेथ। करे क्या फायदा, वैक्सीन से बच भी, मतलब वैक्सीन लगा के मास्क लगा के बच भी गया, फिर मरेगा मेटल वर्ल्ड, फिर हो सकता है कोरोना वायरस ही बने नेक्स्ट समय, समझे। कोरोना वायरस से बचना है, कोरोना वायरस से बचना है, कोरोना वायरस से बचना है, फिर अगले जन्म में कोरोना वायरस ही बना, फायदा क्या हो, समझ रहे। हमको कौन सा वायरस लगाना है, चैतन्य महाप्रभु कोरोना वायरस से क्या होना है, इन्फेक्ट होना। गोल ऑफ लाइफ इज टू गेट इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस ऑफ, और आप ये लीला पढ़ेंगे तो क्या होगा, यू आर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस, so we are taking the infection by immersing ourselves in the pastime of Sri Chaitanya। और जो चैतन्य महाप्रभु कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो गया, उसको इस दुनिया कोई वायरस फिर अफेक्ट नहीं कर पाएगा। लस्ट वायरस बहुत डेंजरस वायरस है, सबको अफेक्ट कर देता। ओनली वन हु इज ब्लेस्ड बाय द वायरस ऑफ कोरोना वायरस ऑफ चैतन्य महाप्रभु विल नॉट बी अफेक्टेड बाय थर्ड क्लास लस्ट वायरस ऑफ दिस। तो सची मैया 1 महीने बाद 2 महीने बाद पहली बार क्या हुआ है, रूम से बाहर निकली और गंगा स्नान के लिए भेजा जाता है। सची संगे गंगा स्नान कोरिला
वाद्य गीत कोलाहल हरि गंगा स्नान, बहुत बाजा उजा के साथ बच्ची को भेजा जाता है, समझ रहे। और खूब गंगा स्नान होता है और फिर वो लोग देवी देवता का पूजा करते, षष्ठी पूजा है जो भी। आगे गंगा पूजी तबे गेला षष्ठी, गंगा पूज के गंगा षष्ठी पूजा है जो भी। यथा विधि पूजी सब देवेर चरण, आई लेन गृह परिपूर्ण नारी। तो लोग बढ़िया से भगवान का पूजा वूजा करके हम लोग भी जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग भी कुछ पुण्य करना चाहते हैं जीवन में, तो गंगा स्नान करके आप फिर राधा माधव का दर्शन लीजिए, समझ रहे। खोई केला तेल सिंदूर गुआ पान सवार दिलेन आई कोरिया। और सबको क्या दिया उन्होंने, खोई, खोई मतलब समझते, फ्यूज राइस, जो चीड़ा हो गया एक ठो, समझ रहे, एक हो गया भात, समझ रहे, और फ्यूज राइस मतलब जो सॉफ्ट होता है, मुआ बोलते हैं, मुआ क्या बोलते हैं, मुड़ी, हाँ लावा लावा, हाँ तो उसको खोई बोलते हैं, समझ रहे। खोई कोला, कोला मतलब केला, तेल सिंदूर गुआ पान, गुआ मतलब सुपारी, सवारे दिलेन आई करिया समा। तो सबको क्या देता है, तो जब कुछ आपको दूसरों का ब्लेसिंग चाहिए तो उनको कुछ देना चाहिए। तो सची में is giving everyone some gift so that to get her their blessing, समझ रहे। बालकेर आशीषिया सर्व नारीगण, कि हमारे बच्चे को क्या कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो सब लोग बच्चा को आशीर्वाद दे के अपने अपने घर चले गए। तो महाप्रभु भी बैठे हैं अपना, हे न मते वैसे प्रभु आपन लीलाय, के जाने के ताने जानीते पारे यदि न जाना। महाप्रभु अभी 2-3 महीने के हुए हैं और लीला करने के लिए अपने घर में बैठे। कराइते चाहे प्रभु आपन कीर्तन, तदर्थे करे प्रभु सगन। और महाप्रभु को देखता सबको, उनको इच्छा था सबको हमेशा क्या करवाना था उनको, इसलिए खूब जबरदस्त रोते थे। सब लोग क्या बोलता था, हरि 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 हरि। तो महाप्रभु सबसे कीर्तन करवाते रहते थे। जत जत प्रबोध कोरे नारीगण, प्रभु पुनः पुनः करो कर करंदन। और बोलते अरे बेटा ये मोबाइल ले ले, और जोर से, अरे पेन ले ले, समझ रहे, उसको वाटर बोतल ले ले, समझ रहे। तो बेचारा एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो हरि हरि बोली यदि डाके सर्वजन प्रभु, जब लोग सब लोग हरि हरि बोलते थे और जोर जोर चिल्लाते थे, हरि 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 बोली यदि डाके सर्वजने, तबे प्रभु हाथी चानस तो सब लोग जब हरि हरि बोलता है तो महाप्रभु क्या हंसने लगते थे। छोटा बच्चा 2 महीने का, समझ रहे, हंस रहा है और सबको देख रहा है अपने चंद्र बदन से और सबको कृपा कर रहा है। टेंशन मतलब तुम्हें जीवन में जो चाहिए हम देंगे, समझ रहे। तो जानिए, कैन यू इमेजिन स्मॉल चाइल्डहुड बॉय 1-2 मंथ ओल्ड लेटे हुए पल्ला में और महाप्रभु क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। कभी उठ नहीं सकते ना, वो लेटे हुए, घुटने कैपेसिटी, तो सिर्फ हंस रहे हैं, ही वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग जब जाइंटिंग करें तो कौन हंस रहा है, भगवान आप पे हंस दे मतलब आपका जीवन, जैसे बोलता है लड़की के लिए, बोलता है कोई लड़की पटाता है, हंसी मतलब फंसी, समझ रहे। वैसे हंसे मतलब फंसे भगवान हमारे, समझ रहे। इसलिए हम लोग को भगवान को पटाना है तो कितना आसान है, बोलिए हरे कृष्णा, भगवान पट जाएंगे। समझ रहे, हम आपको टिप्स दे रहे हैं कैसे पटाया जाता है। जानिया प्रभु चित्त सर्वजन मिली, सदाई बोले हरि दिया कर ताली। और तालियों के साथ सब लोग क्या करते थे, कर मतलब हाथ, ताली मतलब, और उससे नाम आ गया करताल, समझ रहे। तो सब लोग करताल बजाते हुए हाथ से ताली देते हुए कि महाप्रभु सबसे अच्छा क्या लगता है, हरिनाम संकीर्तन। तो सब लोग क्या बोलते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे, हरि 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 हरि
तो जानिया प्रभुर चित्त सर्वजन मिली सदाई बोलेन हरि दिया करताली। कहाँ गया इधर से डालो हरि बोल। एक्सपैंड तो सदाई बोलेन हरि बोला करताली। आनंद करे सबे हरि संकीर्तन। सब लोग आनंद से क्या करते थे? आनंदे करे सबे हरि संकीर्तन हरि नाम पूर्ण होइला सचिर। सब लोग एकदम जोर जोर से क्या करते? हरि संकीर्तन। और इतना हरि संकीर्तन हुआ, इतना संकीर्तन हुआ कि आनंद से पूरा उनका घर भर गया। हे मते बसे प्रभु जगन्नाथ घोरे गुप्त भावे गोपालेर प्राय केली। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्रा के घर में बैठे हुए हैं, गुप्त भावे गोपालेर प्राय केली। और जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया था उसी प्रकार से ये भी लीला। जे समय जखन ना थाके कोहे घर, एक बार का लीला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीला है, समझ रहे? तो अभी जगन्नाथ मिश्रा और सचिव में घर में कौन है? चैतन्य महाप्रभु और विश्वरूप है। और लोग आते थे। तो एक दिन लोग बाहर कोई फेस्टिवल में गए, समझ रहे हैं, किसी के घर में शादी उदी में गए होंगे, थोड़ा सा बाहर कुछ कारण से लोग बाहर गए थे। घर में केवल कौन थे आज? चैतन्य महाप्रभु। घर को बंद करके गए थे और केवल अंदर में कौन था? चैतन्य महाप्रभु। शायद 5-10 मिनट के लिए बाहर गए होंगे। तो जे समय जखन ना थाके कहे घर जे किछु थाकाय घरे सफल भिखारी। तो महाप्रभु क्या करते थे? जब कोई नहीं रहता तो क्या करते थे? सब कुछ घर में। सोचा 1 महीना का बच्चा कुछ कर सकता है, सबके सामने कुछ नहीं करते, महाप्रभु पीछे पीछे करते। जब कोई नहीं देख रहा है ना तो जाएंगे, कबाड़ देंगे, बिस्तर पटक देंगे, समझ रहे? हमारे वॉइस में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बाकी हमारा किचन बहुत है। सामान निकालने वाले पटक बिखार देंगे, समझ रहे? भगवान सिखाए जाए अगर मेरे को अटेंशन नहीं देगा तो मैं पूरा तोड़ ताड़ दूं। इसलिए कोई बोलेगा हम हरि नाम आज बहुत बिजी हैं, हरि नाम नहीं कर सकते, बोल ठीक है बेटा तुम हरि नाम मत करो, तुमको हम देखते क्या करता है। तू आपका सब बर्बाद कर देंगे। एग्जाम जो पढ़ के गए थे ना, एक बार हम हमेशा 16 माला करके एग्जाम देने जाते थे। एक बार मेरा 3rd ईयर में एक पेपर बहुत टफ वाला पेपर, समझ रहे? आई थिंक प्रोसेसर या कुछ एग्जाम, माइक्रो प्रोसेसर कुछ सब मेरे को, तो उसको कितना भी तैयारी होता नहीं था उसका, समझ रहे? तो कितना ही पढ़ो, समझ रहे? 8086 8088 क्या 808 जैसे बोलो, जबरदस्त प्रॉब्लम था उसका, समझ रहे? तो और एग्जाम के पहले भी लगा था कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, समझ रहे? ऐसे तो वो बाकी सब्जेक्ट में प्रिपेयर्ड था, वो सब्जेक्ट के समय थोड़ा सा क्या हो गया, प्रेशर हो गया, समझ रहे? तो थोड़ा रात को लेट तक पढ़े हम लोग, समझ रहे कि सुबह, और फिर सुबह भी बाकी था सिलेबस। तो सिलेबस तो कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है खत्म नहीं होता है, सिलेबस सागर के समान होता है, समझ रहे? कितना ही पढ़ो खत्म। तो अब बाकी था, तो मेरा हैबिट है पढ़ना है, क्या करे, तो हैबिट था 16 माला करके जाना एग्जाम दिन, लेकिन 16 माला अभी बहुत बाकी है। मैं सोचा ठीक है आज क्या करेंगे, आके ना एग्जाम दे के आएंगे, फिर जब वो कर लेंगे अच्छे से, एक दिन का बात है बाकी। तो हम चले गए, सुबह पढ़ाई कर लिए और फिर चले गए एग्जाम देने, और सब उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आ गया जो हम प्रिपेयर नहीं किए, समझ रहे? और बाकी का एग्जाम में हम बहुत बार पढ़ के सही से नहीं भी प्रिपरेशन की माला करके गए तो क्या हो गया, बहुत बार सिंपल ही क्वेश्चन आया। ऐसा बहुत बार मेरा अनुभव है, पता नहीं, समझ रहे? तो महाप्रभु वांट टू से दैट मेरे को ध्यान नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा, अल्टीमेटली मेरे ऊपर डिपेंड करता। तो उसके बाद फिर मैं सेल्टर लिया भगवान का, हे भगवान गलती हो गया, अब अगले बार 16 वाला करके जाएंगे। तो फिर अच्छा मार्क्स अच्छा आ गया, जो भी है पेपर अच्छा दिखा तो कोई बात। जे किछु थाके घर सकल बिथारे, बिथारिया सकल फैलाए चारू भीते, सर्व घर भरे तैल दुग्ध घोल।
तो एक बार ये लोग क्या किए, घर से बाहर थे, क्या किया इन्होंने, क्या किया, सब कुछ को एकदम बिखार उखाड़ दिया, समझ रहे हैं? तेल को इधर कर दिया, घर घी को इधर कर दिया, दूध सब गिरा फिरा दिया। अब फिर जब गेट का आवाज सुनाई दिया, गेट में क्या सुनाई दिया, जब गेट खुले तो आवाज टोंग टोंग, तो फिर क्या क्या चेतन हो जाए सो गए। तो क्या स्मार्ट आदमी है, 1-2 महीने में तो ऐसा नौटंकी बाजे। जननी ऐसे हेर जानिया अपने स्वयं आचेन प्रभु करे नरोधन, समझ रहे? देखिए कि माँ मम्मी आ गई है तो जाके बिस्तर पे सो गया। 2 महीना का बच्चा इतना चालाक है, समझ रहे? और जाके सो गया और रो रहा। तो सोचिए कि कोई दानव आया होगा, मेरा बच्चा को गिरा दिया सामान में, समझ रहे? नेक्स्ट, हरी हरी बोलिया सांत्वना कर्मा। वहां देखिए बच्चा रो रहा है, अब बेटा रुक, गोदी इसको बच्चा को क्या करना है, चुप कराएं, क्या फॉर्मूला है, हरी हरी बोली तो बच्चा चुप हो गया। और जब देखी, बाप रे बाप, सब फेंका हुआ है, दूध गिरा हुआ, घी गिरा हुआ है, बेलोना वाला, समझ ग्रेवी बर्बाद होता तो कलेजे में फटता, अरे भाई इसमें बिलोरा घी मिला, समझ, बिलोरा घी को ऐसे फेंके, समझ रहे, 2-4 लीटर, समझ रहे, तो पूरा एकदम बेचारी देखिए पूरा द्रव्य गड़ा गड़ी जाए, फेंका हुआ है, गिर रहा है, पड़ रहा, अब बेचारी क्या करे। नेक्स्ट, सोचिए, अरे भांडेर सहित देखे नहीं के फेलीला सर्वगृह धान्य चालू मुग्ध, अरे धान फेंक दिया, चाल फेंक दिया, मूंग दाल फेंक दिया, भांडेर सहित देखे भांग दधी दूध, और पॉट में रखी थी बेचारी क्या, दूध, और पॉट भी फेंका हुआ, टूट गया, मतलब अब उसका तो कुछ कर भी नहीं। सबे 4 मासेर बालक आचे करे, सोची कौन किया, कौन किया? 4 मास के चैतन्य महाप्रभु थे। अभी कितने मास के थे? 4 मासेर बालक आचे घर के फेलीला हेन के बुझे तिना, तो समझ में कौन फेंका, कौन फेंका, समझ में कौन फेंका। तो सब लोग तब तक भीड़ हो गया घर में, क्या हुआ, क्या हुआ, समझ रहे? देखिए यहाँ पर तो कोई फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट हुआ, समझ रहे, डोर उर का, बोला कोई तो नहीं आया इधर, समझ रहे, मनुष्य चिन्ह मात्र कहन आई पाए, कोई पाँव का चिंतान कुछ नहीं। तब बोला ए दानव आया था। कौन आया था? सबसे बड़ा दुनिया का दानव तो बैठा ही होती। कितना नौटंकी बाज, सोचे 4 महीना में इतना नौटंकी बाज, गड़बड़ किया और जाके सो गया। दुनिया में किसी को हिंट नहीं आया, लोग क्या बोल रहे हैं, दानव आसिया चल घर। कौन आया था? रक्षा लागे शिशु ना, लेकिन हम लोग ने मंत्र पढ़ा था ना, नरसिंह मंत्र, उसके कारण हम लोग प्रोटेक्शन, इसके लिए बेचारा आ रहा था हमारा बच्चा को पल्ला में मारने के, लेकिन मार नहीं पाता, तो फ्रस्ट्रेट हो गया वो, और क्या किया, दूध घी गिरा दिया, समझ रहे? शिशु लांगी पे ना पाए क्रोध मने अपचय करी पलाया निज, सब तोड़ ताड़ के चला गया वो, समझ रहे? मिश्रा जगन्नाथ देखी चीते बड़े धंध, सब लोग बड़े परेशान हो गए, भाई देव है न जानी किचु ना बलिल, कि क्या चल रहा है, ऐसा कैसे हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, देवे अपचोय देखी दुई जन चाहे, तो जब उन्होंने देखा देवे अपचोय देखी दुई जन चाहे, जब घर में दूध गिरा हुआ है, दही गिरा हुआ है, घी गिरा हुआ है, तो बहुत उनको दुख हो रहा है, यार ऐसा कैसे हो गया। लेकिन तब तक उनका दृष्टि फिर से किस पे ऊपर गया, चैतन्य महाप्रभु। बालक देखिया कौन दुख नहीं, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु को देखे सब दुख खत्म। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रिंसिपल फॉर डिवोटी। इन दिस वर्ल्ड, material world, there will be always some problem or other which will keep on going, समझ रहे? प्रॉब्लम्स होता ही रहेगा, सोल्यूशन। So the point is you have to focus, पूरा ध्यान दे देना, ध्यान देगा तो गंद मारे, समझ? तो वो लोग देखे तो पूरा घर को क्या तोड़ धाड़ दिया, घी गिरा हुआ, ये गिरा, तो कष्ट होगा किसी को, आदमी को देखा तो क्या होगा, समझ रहे? कष्ट होगा। लेकिन जब वो लोग किसके पर दृष्टि डाले, भगवान चैतन्य महाप्रभु सुंदर रूप को, तो फिर लोग बालक देखिया कौन दुख नहीं रहे, पर चैतन्य महाप्रभु सुंदर रूप को देखे तो उनको कोई दुख। तो इन दिस वे, इन दिस वर्ल्ड प्रॉब्लम्स विल नेवर गो।
जैसे मेरे को साइनस का प्रॉब्लम रहता था, तो दिन भर साइनस का माइंड में चलता था, अरे सर में सर्दी घुस गया, सर्दी घुस गया, सर्दी। बट जब मैं कृष्ण कॉन्शियस में आया, कृष्ण के बारे में सोचने लगा, कृष्ण का स्वरूप देखने लगा, और खास करके जब मैं प्रीचिंग सेवा करने लगा, तो मेरा जो ऐसा नहीं प्रॉब्लम खत्म हो गया था, लेकिन मेरे को दिखाई नहीं देता था, और फिर धीरे धीरे हटा भी देते बोल। सो देयर इज नो वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस। किसी ने आपके साथ बुरा किया तो भूल नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान में मन लगाइए, तो फिर अपने आप ध्यान नहीं जाएगा। अदरवाइज आप अपना किसी इनकन्वीनियंस को, कोई इनजस्टिस को भूलना बड़ा मुश्किल, या किसी का मान लीजिए घर में प्रॉब्लम है, हमारे वॉइस में देखा जाए तो कुछ नहीं, तो जमीने पे सोते, मतलब देखा जाए कोई आएगा तो बोले पागल ही गए लोग, कैसे रहे, कोई पानी नहीं तो बाहर जाके हम लोग चापाकल में। बट पॉइंट इज दैट इफ यू आर एब्जॉर्ब्ड इन चैंटिंग हियरिंग, आपको पता ही नहीं चलेगा कि तकलीफ। सो इन दिस वर्ल्ड टू सॉल्व मेटल प्रॉब्लम इज फुलिशनेस, बिल्कुल कभी सॉल्व होगा नहीं, एक सॉल्व करो दूसरा आ जाएगा, समझ रहे? क्या करना पड़ेगा, कृष्ण में ध्यान लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? बट फुलिशली डिवोटीज क्या करते, उल्टा करते बहुत बार। वो बोलते मेटल प्रॉब्लम सॉल्व कर फिर कृष्ण में ध्यान लगाओ। अरे मूर्ख, मेटल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे, कृष्ण में ध्यान हटाओगे तो और पढ़ते जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। So in the name of solving the mental problem, you should not compromise your absorption in Krishna. इसलिए कभी आदमी को अपना मॉर्निंग प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बोल के मेरा कैरियर है ये वो। अरे ठीक है, कैरियर है, अच्छी बात है, बट अपना जपा उपा क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? मैं नहीं बोल से लाइक दिस, मुझे एक बार मैं कैरियर बना के फिर आऊंगा, मोस्टली नहीं आते, 90% के, कुछ वेरी रेयर सोली आते। तो वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज आवर चैंटिंग हियरिंग फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग मेटल प्रॉब्लम। तो मेटल प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगा? इसलिए बहुत सुंदर सिक्स मिला मेरे को, देवे अपचय देखी दुई जन चाहे, देख रहे हैं कि घी गिरा हुआ है, समझ रहे, लेकिन उसको देख के दुखी हो। लेकिन फिर क्या किया लोग, जब चेतन महाप्रभु देखे तो फिर से। So devotees should focus on hearing holy name, chanting 16 round nicely, yeah, serving the Lord, doing some service. We should take some service and responsibility in the mission. कि मेरे को कुछ करना है भगवान के, तो आप देखोगे अपने आप आपको प्रॉब्लम से अटेंशन चला जाए। So that's why it's very important that we focus on Krishna. So there are two types of absorption in Krishna. One is absorption through the Bhagavad marg, like you know, through chanting Hare Krishna, to hearing classes. Another absorption of Krishna comes by services, doing deity worship. और होल डे यू कैन थिंक अबाउट, किसी का क्लीनिंग सेवा है तो कैसे मैं अच्छे से क्लीन करूँ, मतलब मैं प्रीचिंग का सेवा, बच्चे को कैसे, खासकर प्रीचिंग सेवा इज वेरी एब्जॉर्बिंग सेवा। तो बच्चे को क्या बोले, उसका क्या डाउट है, कैसे मिले, क्या बोलना पड़े, मतलब प्रेयर कर सकते, मतलब इस प्रकार से if we absorb ourselves in Krishna, then we will not feel the pangs of material. ऐसा नहीं हरिदास ठाकुर के गर्मी में लगता तो हरिदास ठाकुर के ऊपर क्या बोलते हैं वो लग जाता है कुछ एसी। तो रियल एसी इज टू कनेक्ट विथ स्वामी एसी भक्तिवेदांत, समझ रहे, उससे कनेक्ट कर लीजिए और उनके द्वारा दिया हुआ हरे कृष्णा मंत्र आप कनेक्ट कर लीजिए, तो आप फिर एसी में। और दुनिया वाला एसी लगा था फिर भी उसको पसीना आता रहता, बेटी भाग गया तो क्या करेगा, एसी के अंदर फिर उसका हृदय से पसीना गिरता है। तो इस प्रकार से द solution to mental problem is absorb ourselves in the beautiful pastimes of Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. तो कल हम लोग भगवान का नामकरण देखेंगे, कल भगवान का नामकरण होगा। उसके बाद कल भगवान का चोर वाला लीला आएगा, 2 चोर भगवान को लेके जाएंगे, तो कल हो सकता है कंप्लीट हो। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।